नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे पौराणिक स्वरूप की, जिनका नाम है कपाली। यानी वो जो अहंकार और हमारे भ्रम के जाल को तोड़ते हैं। उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो आइए इसमें उतरते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, पहले हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर एक पावरफुल फिगर से मिलेंगे और उसके बाद 3 कमाल की कहानियों के जरिए देखेंगे कि उनका असर कितना गहरा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब पूरी दुनिया एक तरह से माया यानी भ्रम के जाल में बुरी तरह उलझ चुकी थी। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब इंसान, असुर और यहाँ तक कि देवता भी अपने ही ईगो और अपनी इच्छाओं के जाल में ऐसे फंस गए थे कि सच क्या है इसकी पहचान ही लगभग मिट गई थी। देखिए, ये जो माया थी ना, ये इतनी गहरी हो गई थी कि लोग अपने असली स्वरूप को ही भूल गए थे। कोई अपनी पावर पर इतरा रहा था तो कोई अपनी नॉलेज पर। हर तरफ बस मैं, मेरा, मुझे, यही सब था। सुनने में थोड़ा जाना पहचाना लगता है ना? अब जब अहंकार की ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब इसके सल्यूशन के लिए एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ। तो हुआ ये कि जब देवताओं ने मदद के लिए शिव से प्रार्थना की, तो महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनके भीतर से एक बहुत ही भयंकर लेकिन साथ ही मुक्ति देने वाला रुद्र स्वरूप प्रकट हुआ, कपाली। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके नाम में ही उनका पूरा मकसद छिपा है। अब ये जो खोपड़ी है ना, ये कोई डरावना सिंबल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लिबरेशन का, परम सत्य का एक बहुत पावरफुल प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो भ्रम है, ये जो ईगो है, अरे यहाँ तक कि ये जीवन भी सब टेम्पररी है। परमानेंट है तो बस आत्मा का सच। चलिए, अब आते हैं पहली कहानी पर। ये कहानी है एक ऐसे ईगो से टकराने की जो खुद को इमॉर्टल यानी अमर मानता था। तो कहानी में एक बड़ा ही पावरफुल असुर था। उसे एक ऐसा वरदान मिल गया था जिससे उसे लगने लगा कि उसका ईगो तो अब अमर हो गया है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। और बस उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। और बस यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कपाली उस असुर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने सिर्फ ये एक गहरी बात कही। उन्होंने उसे समझाया कि जिस ईगो को वो अमर समझ रहा है, असल में वही उसके अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। कपाली ने असुर के शरीर को नहीं मारा, नहीं, उन्होंने उसके अहंकार को नष्ट किया, उसकी सारी शक्ति को उसी के ईगो रूपी खोपड़ी में समेटा और एक पल में सब कुछ राख हो गया। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। और ये जो कहानी है ना, ये आज के इन्फॉर्मेशन एज के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये ज्ञान से जुड़े अहंकार के बारे में है, जो शायद सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। ये कहानी है एक बहुत ज्ञानी साधु की। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, ज्ञान भी पाया, लेकिन ज्ञान मिलते ही वो एक जाल में फंस गए। उन्हें लगने लगा कि भाई, उनसे बड़ा ज्ञानी तो अब कोई है ही नहीं। तब कपाली उस साधु के सामने प्रकट हुए और अपने हाथ में वो खोपड़ी दिखाते हुए उन्होंने जो सबक सिखाया वो सच में सोचने वाली बात है। उन्होंने समझाया कि दुनिया की सारी अचीवमेंट्स, सारी पहचान, सब टेम्पररी हैं। और बस इतना देखते सुनते ही उस साधु का सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। उसका ज्ञान अहंकार से शुद्ध हो गया और वो विनम्रता के साथ अपनी सच्ची तपस्या में वापस लौट गया। और अब हम आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। ये एक ऐसे डर से जुड़ी है जिसे हम सब कहीं न कभी महसूस जरूर करते हैं, मौत का डर। एक गांव था जो मौत के डर से इतना परेशान था कि वहां लोगों ने ठीक से जीना ही छोड़ दिया था। तब कपाली वहां पहुंचे और उन्होंने ये जो शिक्षा दी ना, इसने गांव वालों का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और इस एक सबक का जो असर हुआ वो बहुत पावरफुल था। जैसे ही लोगों ने मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट किया, वो डर से आज़ाद हो गए और जिंदगी को पूरी तरह से जीने लगे। तो इन तीनों कहानियों से जो सीख हमें मिली है, चलिए अब उसे कपाली के कोर मैसेज में पिरोते हैं। कपाली का जो स्वरूप है, असल में वही उनका संदेश है। शरीर पर लगी भस्म वैराग्य का प्रतीक है, तो हाथ में खोपड़ी अहंकार के अंत का। उनका हर एक तत्व भ्रम को तोड़ने की उनकी शक्ति को ही दिखाता है। तो आखिर में कपाली का दर्शन क्या है? सार ये है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना अहंकार है। मौत का ज्ञान जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और असली सच कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।
और हाँ, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और अंत में ये पूरी कहानी, ये पूरा दर्शन हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अहंकार कहाँ टूटता है? जहाँ भी अहंकार टूटता है, जहाँ विनम्रता जन्म लेती है और जहाँ सच का उजाला होता है, समझिए वहीं कपाली का वास है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो जगह हमारे अंदर कहाँ है।